क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद हमने एलसीएम फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन का। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन का। तो बारी बारी हमने सबके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। सबसे पहले 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 4 के फैक्टर्स आ गए। ये हमारे पास 4 के फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 2 एंड 1, 2 2 एंड 1। अब हमने 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। ये 2 के टेबल पे जाता है। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 5 एंड 1। तो ये हमारे पास 10 के फैक्टर्स हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 2 5 एंड 1, 2 5 1। अब 16 के फैक्टर्स हमने निकालने हैं। यहाँ पे 16 लिखेंगे। ये 2 के टेबल पे चला जाता है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 4 टाइम्स 2 एंड 1, ये हमारे पास 16 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। तो 4 टाइम्स 2 एंड 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमने जो 2 में बेशक कॉमन है या 3 में कॉमन है, उनको हमने सर्कल कर लेना है। तो अब ये जो है 2 है, ये 3 में कॉमन है। पहले 3 वाले चेक करते हैं। उसके बाद और 2 3 में तो नहीं है, लेकिन 2 में कॉमन है। और 1 जो है ये तीनों में कॉमन है। बस और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 10 एंड 16 इक्वल टू कॉमन 2 2 एंड 1 है। तो 2 2 1। अब हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने। नॉन कॉमन वो है जो सर्कल नहीं किए, जो कॉमन नहीं है, जो बच गए पीछे। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 10 एंड 16 इक्वल टू नॉन कॉमन 5 2 2, बस 5 2 2, ये हमारे पास नॉन कॉमन है। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए एलसीएम आपने पीछे क्वेश्चन में देखा है, एलसीएम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इन सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इनको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ा, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। आगे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब 4 20 24 ज़ा क्या आता है हमारे पास? 20 को ऊपर लिखेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 0 0, 4 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 20, 4 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम है।